नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारे महानिदेशक महोदय का अभी एक आदेश आया है, उस आदेश के बारे में है। आदेश क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये आदेश आया है 1 दिसंबर यानी कि आज ही के दिन 2022 को, और आदेश में है विषय इसका एसआरजी द्वारा माह दिसंबर 2023 तक अपने विद्यालय को निपुण विद्यालय बनाए जाने के संबंध में है। यानी कि जो हमारे एसआरजी महोदय हैं हर जिले में, जो कि 3 हैं, उन्हें अपने विद्यालय को निपुण विद्यालय बनाना, ये बातें काफ़ी दिनों से चल रही हैं। अब उसके लिए उन्होंने डेट भी निर्धारित कर दी है। डेट है उनकी दिसंबर 2023। ठीक है, अब ये फिलहाल एसआरजी के लिए, एआरपी शिक्षक संकुल सभी के लिए धीरे धीरे यही इस तरह से डेट फिक्स कर दी जाएगी। अब इन्हें क्या क्या आदेश मिले हैं वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो ब्लैक हेडिंग में लिखा हुआ है इस आदेश में मेन बातें ही पढ़ेंगे हम, इसे पढ़ लेते हैं। जनमानस एवं शिक्षकों के समक्ष एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किए जाने तथा निपुण लक्ष्य की समयबद्ध प्राप्ति हेतु आवश्यक है कि प्रत्येक एसआरजी द्वारा दिसंबर 2023 तक अपने विद्यालय को निपुण विद्यालय के रूप में विकसित किया जाए। अब इसमें क्या क्या करना है उन्हें वो बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में ये है कि उन्हें 15 दिसंबर 2022 तक, यानी कि इसी वर्ष 15 दिसंबर 2022 तक अपने अपने विद्यालय का नाम दे देना है। अगर कोई एसआरजी उच्च प्राथमिक विद्यालय में है तो उसे शिक्षक संकुल या एआरपी ने जो चयनित विद्यालय किए हैं निपुण बनाने के लिए, उसके अलावा कोई अन्य विद्यालय का नाम दे देना है, जिसे वो कहें कि हाँ जी मैं इसे दिसंबर 2023 तक निपुण बना दूंगा। दूसरा पॉइंट वही है, एसआरजी द्वारा जो कक्षा 1 से 3 तक की दक्षताएं हैं वो प्राप्त करें लक्ष्य सूची के अनुसार। आगे पॉइंट नंबर 3 है, कक्षा 1 से 3 के उपयोगार्थ आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में भाषा एवं गणित विषयों के लिए उल्लिखित शिक्षण योजना के अनुसार शिक्षण कार्य कराया जाए। बच्चों के साथ गतिविधि अवश्य कराई जाए, गतिविधि पे विशेष ध्यान है। पॉइंट नंबर 4 है कि समय सारणी से विद्यालय में पढ़ाया जाए। मैं आपको मेन बातें बता रहा हूँ केवल इन पॉइंटों की। पॉइंट नंबर 5 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों द्वारा बच्चों की समझ एवं प्रगति का आकलन किया जाए और प्राप्त परिणामों के अनुसार निपुण तालिका जो आपके विद्यालय में है उसे अद्यतन यानी कि भरा जाए। सभी बच्चे निपुण लक्ष्य सूची के अनुरूप कक्षावार विषयवार दक्षताएं प्राप्त कर सके, इस हेतु शिक्षकों के साथ वार्ता कर रणनीति तय की जाए। हालांकि जो एसआरजी का काम होता है वो फील्ड का होता है, सुपरविजन का, पर जिस विद्यालय को उनको निपुण बनाने का वो नाम देंगे उसमें वो उपस्थित भी रहेंगे, ज़्यादा उस पर फोकस भी करेंगे और वहाँ पर टीचरों के साथ वो योजनाएं भी बनाएंगे। 7वां पॉइंट है, कक्ष का वातावरण सुधारने एवं आकर्षक बनाने के लिए प्राथमिक विद्यालयों के लिए उपलब्ध कराई गई सामग्री है, काफ़ी सारी सामग्री उपलब्ध कराई गई। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, कार्य पुस्तिका, प्रिंट सामग्री, पुस्तकालय पुस्तकें, निपुण तालिका, गणित किट, ब्लूटूथ इनबिल्ट स्पीकर, खेल सामग्री आदि के प्रयोग हेतु शिक्षकों को प्रेरित किया जाए। पॉइंट नंबर 8 है, विद्यालय में सभी बच्चों का नामांकन, ठहराव और बच्चों की उपस्थिति हेतु प्रधान अध्यापक और शिक्षकों के सहयोग प्रदान कर रणनीति विकसित की जाए। यानी कि ये सभी कार्य एसआरजी को उस विद्यालय में करने हैं जिसका नाम वो 15 दिसंबर को देंगे। पॉइंट नंबर 9 है, घर पर सीखने की प्रक्रिया को नियमित एवं प्रभावी बनाने हेतु अभ्यास कार्य एवं गृह कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाए। बच्चों एवं अभिभावकों को दीक्षा एवं रीड अलोंग ऐप का प्रयोग करने के लिए अभिप्रेरित किया जाए। और 10वां पॉइंट है, बच्चों की अवधिक यानी कि अभी तक की प्रगति का आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट एवं निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से किया जाए। यानी कि ये सारी चीज़ें हैं। मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ, इसका मूल्यांकन कैसे होगा, किस तरीके से पता चलेगा कि 2023 तक विद्यालय जो है वो निपुण बन गया या नहीं बन गया। 5 पॉइंट है, जो पॉइंट है वो बताता हूँ आपको। पहला पॉइंट है, एसआरजी द्वारा अपने विद्यालय के 100% बच्चों द्वारा निपुण लक्ष्य सूची के अनुरूप निर्धारित दक्षताएं हासिल करने के उपरांत मूल्यांकन हेतु दीक्षा ऐप पर नामांकन किया जाएगा। एसआरजी द्वारा नामांकन के उपरांत प्राचार्य डाइट द्वारा डीएलएड के जो प्रशिक्षु होते हैं हमारे डाइट में, बीटीसी जिसे पहले कहते थे, उनके द्वारा माह जनवरी में मूल्यांकन करा जाएगा। और अगर डीएलएड प्रशिक्षु कह देते हैं कि हाँ वो हो गया है निपुण, तो उसके बाद एक स्वतंत्र संस्था होगी, प्राइवेट संस्था, उसके द्वारा उसे करवाया जाएगा। ठीक है,
और उसके बाद देखिए सबसे मेन बात जो कि ब्लैक हेडिंग में यहाँ पर लिख रहा है, अगर वो सफल हो जाते हैं तो एसआरजी का नवीनीकरण किया जाएगा वरना नहीं किया जाएगा। ये जो है मुख्य बिंदु हैं। इसके अलावा इन्होंने जो अनुश्रवण व्यवस्था दे रखी है, एसआरजी द्वारा अपने विद्यालय की गतिविधियों का प्रत्येक माह 10-15 बिंदुओं पर तथ्यात्मक रिपोर्ट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी कि बीएससी सर को दी जाएगी। यानी कि ये जो नियम है इस वक्त जो है केवल जो है एसआरजी के लिए ही लागू हुआ है। बहुत जल्दी एआरपी का नवीनीकरण भी इसी आधार पर होगा और शिक्षक संकुलों का भी। ठीक है, तो फिलहाल ये केवल एसआरजी के लिए अभी महानिदेशक महोदय ने आदेश निकाला है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो भी शिक्षक हमारे एआरपी बनना चाह रहे हैं, जो एसआरजी बनना चाह रहे हैं, वो इन बिंदुओं को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ठीक है, तो वीडियो यहीं खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। धन्यवाद।